वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं वो आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। क्या जरूरी है कि उन्हें एक बड़े स्कूल में ही पढ़ोगे अगर आप तो ही आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको एक पॉइंट बता देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ड्रीम्स होते हैं कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या आईपीएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, ड्रीम्स तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स सबको देखने आते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए वो हौसला नहीं दिखा पाते। वो अपने पेरेंट्स को कोसते हैं कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था और आपके कारण मैं नहीं बन पाया क्योंकि आपने मुझे छोटे स्कूल में पढ़ाया, आपने मुझे बड़े स्कूल में नहीं भेजा। मेरा फ्रेंड वो बड़े स्कूल में पढ़ता था, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, मैं नहीं पढ़ा था। लेकिन गाइज, आप क्या करते हैं, दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि वो बड़े स्कूल में पढ़ा था वो ही आईएएस ऑफिसर बना, क्या जो छोटे स्कूल में पढ़े थे वो आईएएस ऑफिसर नहीं बने। क्या आपने ये भी कभी कंपेयर किया है, कभी किया है इस चीज को कि बड़े स्कूल में पढ़ने वाले कितने बच्चे आईएएस ऑफिसर बने और छोटे स्कूल में पढ़ने वाले कितने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बने? क्या आपने दोनों लिस्ट निकाल कर देखी? कभी नहीं देखी। इसीलिए आज आप अपने पेरेंट्स को इस बात को कोसते हैं। गाइस, ध्यान रखना, अब से अपने पेरेंट्स को इन चीज़ों के लिए ब्लेम करना छोड़ दीजिए, अपनी किस्मत को भी ब्लेम करना छोड़ दीजिए कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। सिर्फ मेहनत में जुट जाइए और एक बार जरा झांक के देखिए कि सिर्फ बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, छोटे स्कूल में पढ़ने वाले भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। सभी चीज़ें, सभी बुक्स हर किसी को अवेलेबल हैं। रही बात कोचिंग की, तो यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके हौसले, जिस दिन आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे ना, आपकी करने की इच्छा बुलंद हो जाएगी, उस दिन आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। उसके लिए आपको अपना माइंड एक्टिव करना होगा। मींस अगर आपका माइंड एक्टिव हो गया, आपने अपने माइंड में समझा लिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे एक बड़ा आदमी बनना है या मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी जो आपके ड्रीम्स हो कि मुझे ये बनना है, और आपने अपने दिमाग में ठान लिया कि मुझे अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को, सबको एक प्राउड फील कराना है, इस सोसाइटी में उनको ब्लेम नहीं करना, उनको प्राउड फील कराना है, और अपनी माइंड को एक्टिव कर लोगे तो गाइज आप ऑब्वियसली 100% बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों को दौलत विरासत में मिल जाती है, लेकिन वो हर किसी को नहीं मिलती। दौलत भी सिर्फ विरासत में मिलती है, लेकिन जो पहचान होती है ना, वो अपने दम पर मिलती है। सो आपको हो सकता है आपको भी दौलत विरासत में मिल जाए और आपके फ्रेंड को भी मिल जाए, लेकिन गाइस, जो पहचान होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने दम पर कमा सकते हैं। सो आपको अब सेलेक्ट करना है कि आपको दौलत चाहिए या पहचान चाहिए। जिस दिन आपकी पहचान आपके हाथ में होगी ना, उस दिन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। ध्यान रखना, एक जो दौलत आपको विरासत में मिली है उसे आप जिंदगी भर नहीं चला सकते, लेकिन अपनी पहचान से, अपने दम से मेहनत करके आपकी दौलत जरूर कमा सकते हैं। सो इसके लिए आपको माइंड को एक्टिव करना होगा, अपनी कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी होगी। आप जरूरी नहीं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने वाला 11, 12, 15 घंटे ही पढ़े, वो 5, 6 घंटे, 7 घंटे पढ़कर भी आईएएस आईपीएस बन सकता है। लेकिन जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचेंगे नहीं इधर उधर के बारे में कि पूरा दिन क्या हुआ, घर में लड़ाई हुई या बहन ने लड़ाई की या फिर टीवी चल रहा है, सीरियल चल रहा है, तो आपको वहां जाना है, आपको अभी ये करना है। नहीं, जिस दिन जब आप पढ़ाई के लिए बैठे, 5 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, लेकिन वो टाइम आपका सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो आपको एक शांत माहौल में बैठकर अच्छे से क्या करना है, अपना सिंपल अच्छे से पोस्चर लेना है, नॉर्मल बैठना है, रेस्ट फॉर्म में नहीं बैठना, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो गाइज, आप 100% आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे ना, यंगेस्ट एज, मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं, ये 3 नाम नहीं, बहुत हैं, बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं जो छोटे स्कूल में पढ़े हुए हैं और बहुत कम एज के भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। गाइज, 1 जून 1995 ये बोर्न ईयर है। अंसार शेख ये 21 ईयर्स के थे जब वो आईएएस ऑफिसर बन गए थे। ठीक है, 2016 में इन्होंने आईएएस ऑफिसर का एग्जाम दिया था, क्वालिफाई कर लिया था। सो जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप 10 साल तक मेहनत करेंगे तभी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आपको तो अपना माइंड सेट करना है। ये भी वही बंदे हैं जो आप लोगों के बीच से उठ के आए हैं, लेकिन आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। गाइज, स्मिता साभरवाल
1977 में बॉर्न हुई थी और 2001 में 23 की एज की थी जब वो आईएएस ऑफिसर बनी थी। सो गाइज ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पहले भी आईएएस ऑफिसर बने हैं, तब तो यूट्यूब की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, बहुत बड़े बड़े स्कूल भी अवेलेबल नहीं थे। तो ये एग्जाम्पल स्मिता साबरवाल जी का उन लोग बच्चों के लिए है जो ये कहते हैं कि मैं बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ इसलिए मैं आज कामयाब नहीं हूँ। गाइज 2001 उस टाइम सीबीएसई बोर्ड के स्कूल भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो ये भी वही बंदे हैं जिन्होंने मेहनत करके उस टाइम क्या बनी है आईएएस ऑफिसर, वो भी सिर्फ 23 एज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बन सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास सृष्टि जयंत देशमुख जी का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि 1995 में बॉर्न हुई है। ये यंगेस्ट वुमेन है जो आईएएस ऑफिसर बनी है। 2018 में इन्होंने एग्जाम क्लियर किया, 23 ईयर्स की एज थी जो वो आईएएस ऑफिसर बनी है। सो गाइज आप भी बन सकते हैं। और इनकी अगर आप बायोग्राफी जाकर देखेंगे, बायोग्राफी में इन्होंने बताया हुआ है ये भोपाल की रहने वाली है। ठीक है, 1995 में इनका बॉर्न हुआ था और उनकी जो हॉबीज़ थी वो जानते हैं क्या थी? सिर्फ म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक, थोड़ी देर योगा एंड थोड़ा सा मेडिटेशन। क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपको अपना माइंड को सेट करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा करना ज़रूरी होगा। ठीक है, सो इनकी हॉबीज़ ही सबसे प्राइमरी हॉबीज़ जो थी, जो फर्स्ट थी वो इनका म्यूज़िक था एंड सेकेंड योगा एंड मेडिटेशन था। और उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को मैसेज भी दिया हुआ है, एक आप इनकी बायोग्राफी में जाकर रीड आउट कीजिएगा। उन्होंने बताया है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक IIT कॉलेज में जाएँ या फिर एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या फिर एक बड़े टॉप स्कूल में जाएं, जरूरी नहीं है। आप छोटे स्कूल में रहकर, छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में रहकर भी आप अपने या छोटे कॉलेज में रहकर भी आप IAS IPS एक बन सकते हैं ऑफिसर। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को एक एक्टिव करना होगा, अपने माइंड में लाना होगा कि मुझे कुछ बनना है, अपने हौसलों को बुलंद करना होगा। जिस दिन आप अपने ये ठान लेंगे ना कि मुझे बनना है कुछ, या आई हैव टू डू समथिंग, या आई कैन डू दिस, ये चीज़ें अपने मन में ले आएंगे, आई हैव टू डू एंड आई कैन डू दिस, ये चीज़ें ले आएंगे अच्छे से, उस दिन आप ऑब्वियसली कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ें ना 2-3 दिन के लिए नहीं रखनी कि आपने 2-3 दिन सोचा और 2-3 दिन पढ़ाई होगा, यस बन गया ऑफिसर। गाइस 2-3 दिन में नहीं बनते आप IAS ऑफिसर। आपको कंटिन्यूसली एक्टिव माइंड रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है, अपने माइंड में कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी है। अगर कभी भी माइंड में नेगेटिविटी आ जाए तो गाइज आपको सक्सेसफुल जो मोटिवेशन वीडियोस हैं वो सुन लीजिएगा, आपके माइंड एक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस भी ऐसे आपको प्रोवाइड कराती हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर मोटिवेशन वीडियोस में देख सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे और भी बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस अवेलेबल हैं। कभी भी आपका दिमाग या माइंड डगमगाए तो मोटिवेशन वीडियो सुन लीजिएगा। ठीक है, और अपने जो आपके गूगल है उस पर जाकर IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स की बायोग्राफी, उनके जो मैसेज, उनके जो थॉट्स वो पढ़ लीजिएगा। सो आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे अपने लाइफ में कुछ करने के लिए। और आपको अपने पेरेंट्स को ध्यान रखना। मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मैं ये नहीं कहती आप भगवान की पूजा नहीं करें, आप करें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आप अपने पेरेंट्स को हर्ट करें और इधर भगवान की पूजा करें। उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। गाइज जो इंसान अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता वो उसकी तो भगवान भी नहीं सुन सकते और वो कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता। सो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो ही आप हम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हो। सो गाइज अब मैंने आपको बताया आपको एक्टिव रखना है, अपने माइंड को एक स्टडी करनी है। 10-12 घंटे की जरूरत नहीं है, 6-7 घंटे पढ़िए, लेकिन फोकस के साथ पढ़िए कि आप उसी में ही अपना माइंड अच्छे से जॉब कीजिए, अच्छे से उसी में ही ध्यान लगा दीजिए। यस आई हैव टू डू। ठीक है, तो आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल में अपना IAS ऑफिसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही लेंगे। लेकिन आपको अपने हौसले कायम करने हैं और अपने पेरेंट्स को ये ब्लेम कर देना छोड़ देना है। अपने माइंड में ये नेगेटिविटी नहीं लानी है कि मैं छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। आप छोटे स्कूल में रहकर भी पढ़ सकते हैं। और लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा, छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर हैं। आप अपने गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। सो ये अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाइए कि आपको पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़े हो, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए। आप हो सकता है एक दिन भगवान के दर्शन मत कीजिए, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप भगवान ऑब्वियसली आपसे खुश रहेंगे और आपके सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सो गाइज अपने आप में एक हौसला लेके आइए, अपनी मेहनत को दिखाइए कि मुझे कुछ करना है, मुझे भी इनकी तरह IAS IPS ऑफिसर बनना है। आप अपने माइंड में ले आइए यार ये 23 ईयर्स
में बने थे, ये 21 ईयर्स में बने थे, क्या पता मैं 20 ईयर्स में बन जाऊं। सो अपने माइंड में ऐसी पॉजिटिविटी लेके आइए, अपने आप को इतना बड़ा बनाइए, अपनी सोच को, कि आप सक्सेस को अचीव कर ले। 100% आप अचीव कर लेंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे। अगर आप हर चीज़ को सोच लेंगे नेगेटिव, यार मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता क्योंकि मैं छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में कैसे पढ़ूँ, मैं इंग्लिश में कैसे पढ़ूँगा, तो इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, मेरे पास तो सब कुछ है भी नहीं फैसिलिटी। गाइज अगर आप ये नेगेटिव चीज़ें ले आएंगे तो नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बन सकते कभी भी कुछ में। हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ों को ही ध्यान में देना है, पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, अपने दिमाग में सोचना है मैं कर सकता हूँ, मैं हर सब चीज़ें कर सकता हूँ, मैं सक्सेस हो सकता हूँ। जब ये लोग बन सकते हैं आईएएस आईपीएस, तो मुझ में क्या कमी है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ। सब चीज़ें आप कर सकते हैं। हर आदमी, किसी को भगवान अलग से कोई बुद्धि देकर नहीं भेजता कि आईएएस ऑफिसर बनेगा तो उसके अंदर अलग से दिमाग दे दिया जाएगा। उनके अंदर भी वही दिमाग है, उनके अंदर भी वही टाइम है, उनके पास भी वही टाइम है, उन्हें भी 24 घंटे का टाइम मिला था, उन्होंने भी वैसे ही सक्सेस को अचीव किया है। आपके पास भी उतना ही टाइम है, उतना ही दिमाग है, सिर्फ चीज़ों का फ़र्क है तो आपके एक्टिव माइंड का, आपके थॉट्स का, आप कैसे सोचते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। ठीक है। सो आई होप कि आप आगे से पॉजिटिव चीज़ों को सोचेंगे, कभी भी नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लेके आएंगे। अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को अच्छा बनाइए, ऊंचा बनाइए और कुछ करने का ठान लीजिए। जिस दिन आप कुछ करने का ठान लेंगे उस दिन आप सक्सेस को अचीव कर ही लेंगे। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे कि आपके लिए अदर वीडियोज़ भी लाई जा सके। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अदर मोटिवेशन वीडियो भी चाहते हैं एंड ऐसे ही चाहते हैं कि आपके लिए इसी टाइप की सक्सेसफुल, आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए ऐसे ही सक्सेसफुल वीडियोस आपके लिए लाई जा सके। तो आई होप आप भी जल्दी से आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने। मेरी विशेष आपके साथ है, हमेशा आपके साथ हैं। सो गाइज, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।